अस्सलाम वालेकुम और सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। इस मुबारक महीने में अगर एक रूहानी सुकून और इत्मीनान की तलाश है तो ये गुफ्तगू ख़ास तौर पर आप ही के लिए है। रमज़ान के पहले 10 दिन रहमत के होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी की भाग दौड़ में दिल पर एक बोझ सा महसूस होता है। वो अंदरूनी सुकून, वो ठहराव जिसकी हम सबको तलाश होती है, वो कहीं गायब सा लगता है। लेकिन इसका हल खुद कुरान में मौजूद है। एक ऐसी ख़ास दुआ, समझें कि एक रूहानी साइंस जो 1400 साल से हमें सिखाई जा रही है। ये दुआ ख़ास तौर पर रहमत के इस अशरे में अल्लाह की रहमत के दरवाजे बराह रास्त खोलने की ताकत रखती है। और वो ताकतवर दुआ ये है, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। देखें, इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में है। रहमत के इन दिनों में बस इसे उठते बैठते अपनी ज़बान पर जारी रखना ही अल्लाह की रहमत से जुड़ने की असल कुंजी है। तो आइए ज़रा इस दुआ के हर लफ्ज़ में गौता लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें इतनी गहराई और ताकत आखिर है क्यों। दुआ का आगाज़ होता है रब्बी अकफिर से, यानी मेरे रब मुझे माफ़ फरमा दे। ये उस रूहानी बोझ को उतारने का पहला सबसे अहम कदम है। ये एक बहुत ही ज़ाती, बहुत ही आजिज़ाना दरख्वास्त है, सिर्फ बंदे और उसके रब के दरमियान। फिर दुआ आगे बढ़ती है, वरहम, और मुझ पर रहम फरमा। अब ये सिर्फ माफ़ी से आगे की बात है। ये अल्लाह की उस वसी रहमत की दरख्वास्त है जो हर चीज़ पर छाई हुई है। एक ऐसी रहमत जो सुकून और इत्मीनान बनकर दिल पर उतरती है। और आखिर में आता है सबसे ताकतवर इकरार, व अंत खैरुर राहिमीन, और तू रहम करने वालों में सबसे बेहतरीन है। ये इस बात का खुला इतराफ़ है कि अल्लाह की रहमत जैसी कोई रहमत नहीं, वो सबसे बढ़कर है, बेमिसाल है। अच्छा, तो अब जब हमने इस दुआ का मतलब समझ लिया है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए, ताकि इसका हकीकी फ़ायदा भी तो महसूस हो, है ना? इसका तरीका बहुत ही सादा है। सबसे पहले तो दिल में एक खालिस नीयत हो कि ये अमल सुकून और अल्लाह की रहमत के लिए किया जा रहा है। फिर नमाज के बाद या सोने से पहले के जो पुरसुकून लम्हात होते हैं ना, उनमें पूरी तवज्जो से इसे पढ़ें और आखिर में इसे अपनी आदत बना लें। उठते बैठते काम करते हुए ये दुआ जुबान पर जारी रहे। तो जब इस दुआ को इस तरह जिंदगी में शामिल कर लिया जाता है तो फिर दो बहुत बड़ी, बहुत गहरी रूहानी तब्दीलियां रोनुमा होना शुरू हो जाती हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या निकला? 2 बिल्कुल वाज़ेह फ़ायदे। पहला, वो रूहानी बोझ जिसकी हमने शुरू में बात की थी, वो आहिस्ता आहिस्ता हल्का होने लगता है, अंदर से एक राहत महसूस होती है। और दूसरा, ऐसा लगने लगता है जैसे अल्लाह की रहमत के दरवाजे वाकई खुल रहे हैं। ये एक हकीकी अंदरूनी तब्दीली है। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखने वाली है कि जब अल्लाह की रहमत बरसती है ना, तो बिगड़ी हुई तकदीरें भी संवर जाती हैं। यकीन करें, ये यकीन ही हर मुश्किल में हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। तो इस सुकून को पाने के अपने अज़्म की तस्दीक के लिए आइए हम सब मिलकर नीचे कमेंट्स में आमीन लिखते हैं, ताकि इस रूहानी सफ़र का हिस्सा बन सकें और एक दूसरे के लिए दुआगो हों।